अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। इसमें आपने एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। ये छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल ब्रीफ सी वीडियो है और इसमें जो सारी क्यूरीज़ हैं और जो मिस्टेक्स आप लोग एमडी कैट में करते हैं जिस वजह से आपके एमडी कैट में फेलियर आती है, तो इसमें वो सारे जितनी भी वो रीज़न्स हैं वो सारी डिस्कस होंगी और आपने आगे वो कोई उनमें से एक रीज़न भी रिवाइज़ नहीं करनी, तो वीडियो ये आपने 1 मिनट भी 1 सेकंड भी स्किप नहीं करनी। तो हम स्टार्ट करते हैं बगैर कोई वक़्त ज़ाया किए, हम स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन सी फेलियर की रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो एमडी कैट है, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्रैक नहीं कर पाते उस तरीके से जिस तरह एफएससी में काफ़ी जो हैं टॉपर्स भी होते हैं, लेकिन वो एमडी कैट में उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। तो वो रीज़न कौन-कौन सी हैं जिस वजह से जो एमडी कैट है फर्स्ट ईयर में जब आप फ्रेशर होते हैं तो बहुत ही टफ होता है एमडी कैट क्रैक करना। बहुत ही कम स्टूडेंट्स जो हैं वो कर पाते हैं फर्स्ट ईयर में और फ्रेशर एज ए फ्रेशर। तो कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से उनका फेलियर आता है? सबसे पहली जो रीज़न मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जो जितने भी टॉपर्स होते हैं, लाइक बोर्ड टॉपर्स भी होते हैं, वो उनका क्यों नहीं पहले साल वो क्यों नहीं कर पाते इस तरह। तो पहले साल कौन-सी ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से उनका एमडी कैट नहीं हो पाता? हालाँकि बोर्ड टॉपर्स होते हैं, पीछे उनके इतने मार्क्स होते हैं, एफएससी में उन्होंने टॉप किया होता है, लेकिन आके एमडी कैट में वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका वो एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाते पहले साल। फिर वो अगले साल उन गलतियों को सुधारते हैं, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। तो आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी। जितने भी जो फ्रेशर्स हैं वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं और जितने भी इम्प्रूवर्स हैं, आप में से जितने भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, आपने कोई एक भी मिस्टेक दोबारा ये रिवाइज़ नहीं करनी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लाइक अगर आप एफएससी कर रहे होते हैं, तो एफएससी में अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि मैं टॉपर हूँ और मुझसे अगर एमडी कैट में मैं गया, एमडी कैट मैंने दिया, तो एमडी कैट मेरा हो जाएगा क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मुझे हर एक बुक की लाइन आती है, मुझे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैंने अच्छे नंबर लिए होते हैं। तो एक ये हमारा माइंडसेट होता है, लेकिन इससे एमडी कैट नहीं होता। एफएससी के मार्क्स की बेस पे एमडी कैट को आपने नहीं लेना। एमडी कैट कुछ और है और उसमें कुछ और स्ट्रेटजी चाहिए स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले तो आपने एफएससी वाला चक्कर ख़त्म करना है। उसमें आपके मार्क्स आ गए, एमडी कैट में उनकी जितनी वेटेज है वो आपको बेनिफिशियल होंगे। और अगर आप एफएससी में लाइक हैं तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा एमडी कैट में। लेकिन आपने बिल्कुल ये माइंडसेट नहीं बना लेना कि मैं टॉपर हूँ और मेरा एमडी कैट हो जाएगा, मैं एमडी कैट में भी टॉप कर जाऊँगा, मेरे 185 190 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा आपने माइंडसेट नहीं बनाना। आपने उतनी ही मेहनत करनी है, उतनी ही हार्ड वर्किंग करनी है, आपने उतनी ही कंसिस्टेंसी से चलना है जितना एमडी कैट को चाहिए एक स्टूडेंट से, जितना वो एक्सपेक्टेड है। तो उस तरीके से आपने चलना है। सबसे पहले तो एफएससी वाला आपने गुमान ख़त्म करना है अपना। अच्छा, दूसरा पॉइंट कौन सा है जो आपने लाजमी अब लेकर आना है अगर पहले नहीं भी था तो? दूसरी मेन बात जो आपने लेके आनी है वो ये कि अगर आप एमडी कैट जब आपका स्टार्ट होता है तो आपने कंसिस्टेंसी से चलना है। ये नहीं कि मैंने एक एक दिन का काम नहीं किया तो मैं अगले दिन उस दिन का भी काम कर लूँगा। जो कंसिस्टेंसी है एवरी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, तो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपने कंसिस्टेंसी से चलना है। कंसिस्टेंसी किस तरह आएगी मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी, सेकंड नंबर पे है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इस तरह आएगी कि अगर जब आपका एमडी कैट स्टार्ट होता है, तो आप जब एमडी कैट का स्टार्ट लेते हैं तो आपने 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो जो डेली का काम है वो आपने डेली करना है काम। वो आपका उसका जो आपको सर गाइड करेंगे, अगर आप ऑनलाइन हैं या कोई भी आपने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की हुई है, तो जो काम वो असाइन करें आपने वो आके लाजमी करना है। और साथ बिल्कुल ये नहीं कि आपने काम करके आप बिल्कुल फ्री हो जाएं।
आपने साथ-साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एमडी कैट है, उसमें एमसीक्यूज़ आने हैं, उसमें कोई थ्योरी नहीं आएगी। अगर आप साथ-साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की नहीं करेंगे, तो आपका जो एमडी कैट है, वो उस तरीके से आप जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको आप नहीं थॉरोली पहचान सकते, उनकी आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते कि इनके अंदर कॉन्सेप्ट कौन-सा है। जितनी आपकी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी, वैसा ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे बात करते हैं, वो ये कि अगर जब आप एमडी कैट में एमसीक्यूज जब सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मैंने स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने 1000 एमसीक्यूज कर लिया है, मैंने 2000 एमसीक्यूज कर लिया है, फलां मैंने बॉम्ब बुक इस्तेमाल की है, मैंने फलां बुक यूज़ की है, मैंने किप्स अकेडमी की यूज़ की है, मैंने राइज की, मैंने स्टार की। ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने इतने ज़्यादा एमसीक्यूज कर लिए हैं। एमसीक्यूज पे आपने फोकस नहीं करना, आपने इस बात पे फ़ोकस करना है कि एक एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व किया है, उसमें से आपने कॉन्सेप्ट्स कितने ग्रैब किए हैं, उसके वेरिएंट क्वेश्चंस आपने कितने सॉल्व किए हैं। एक एमसीक्यूज़ लाइक फिज़िक्स का एक एमसीक्यूज़ है, तो एमसीक्यूज़ को पहचानें, उसका अपना माइंडसेट बनाएँ कि इस तरह से एमसीक्यूज़ पूछा गया है और ये इसका वेरिएंट क्वेश्चन भी इस तरह बन सकता है। वो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट आएँगे, ये नहीं कि मैंने 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया तो मेरा एमडी कैट हो जाएगा। आप बेशक एमसीक्यूज़ कम सॉल्व करें साथ-साथ प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसका जो कॉन्सेप्ट्स है आपके माइंड में कि मैंने ये एमसीक्यू सॉल्व किया है, इसका वेरिएंट क्वेश्चन भी अगर आ जाता है एमसीक्यूज़ ऐसे एमसीक्यूज़, तो मैं वो सॉल्व कर लूँगा। इसका सारा कॉन्सेप्ट सारा इसका जो डाटा है वो मेरे पास है और मेरे माइंडसेट में सारी ये चीज़ें मौजूद हैं। आगे हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने डाटा कलेक्ट नहीं करना। ये मैं आपको बता दूं कि जो एमडी कैट है, एमडी कैट के लिए आपने ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं करना। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं कि ज़्यादा डाटा नहीं कलेक्ट करना? हमें तो यही गाइड किया गया है कि जहाँ से आपको चीज़ मिले आपने उठा लेनी है। तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एमडी कैट है वो कोई हाई लेवल का पेपर नहीं है। वो आपकी एफएससी के रिलेटेड है और इतने ही कॉन्सेप्ट्स वो पूछता है। अगर कोई आउट ऑफ कोर्स आ जाता है, जैसे मैंने जब एमडी कैट दिया था 186 मैंने मार्क्स लिए थे एमडी कैट में, और मैंने जो बुक्स फॉलो की थी बस मैंने एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पीटीवी और साथ मैंने फेडरल की बस बायो की बुक पढ़ी थी मैंने, और बुक्स नहीं पढ़ी। और बाकी जो बोर्ड हैं उनके जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें सर अकेडमी वाले ने बताया, वो मैंने साथ साथ लिखता गया, मैंने नोट्स बनाता गया। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने फिजिक्स के इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। और उसमें हर कॉन्सेप्ट है। मेरा फिजिक्स में एक एमसीक्यूज भी नहीं था गलत, मेरे जो 54 एमसीक्यूज थे फिजिक्स में, और मेरे केमिस्ट्री में भी 54 एमसीक्यूज थे। और मैंने कोई ज़्यादा डाटा केमिस्ट्री का कलेक्ट नहीं किया, मैंने इतना ही कलेक्ट किया जो मुझे चाहिए था। मैंने बस बुक्स फॉलो की और साथ मैंने जो वो वाला टॉपिक है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वो मैंने बस किया था। और लाइक तकरीबन तकरीबन मैंने कोई 50 टू 70 जो हैं छोटे-छोटे टॉपिक्स, वो मैंने जो फेडरल की बुक है उधर से किए थे, बाकी मैंने जो पीटीबी की बुक है वही फॉलो की थी। और उसके साथ-साथ कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं किप्स अकेडमी और राइज़ अकेडमी की बुक्स यूज़ करता था, तो आपने भी इसी तरह ही करना है। ज़्यादा डाटा आपने कलेक्ट नहीं करना, आपने इतना एक डाटा कलेक्ट करना है जो एंड पे आप रिवाइज़ भी कर सकें। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिवीजन एमडी कैट की। रिवीजन करते हुए तो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो रिवीजन है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी है तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, तो रिवीजन अगर आप अच्छी कर लेते हैं तो आपका एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे रीज़न रिवीजन नहीं सही हो पाती? उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक, आपने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया होता है। एक, आप रिवीजन को उतना टाइम उस तरीके से नहीं दे पाते जिस तरीके से देना होता है। तो वो तो एंड पे जब आपका एमडी कैट आएगा, मैं सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी भी और जो टॉपर्स हैं एमडी कैट के, उनका भी इंटरव्यू आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। बाकी ये जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपने लाज़मी अडॉप्ट करनी है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, और आप अच्छे तरीके से पढ़ें और साथ मेरे लेक्चर्स भी लें। और जो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें यूट्यूब चैनल्स का बताया मैंने, उधर से भी लेक्चर्स लें। बाकी आपने मैं ज़ूम पे भी क्लासेस लेता हूँ, अगर आप में से कोई बॉय भी इंटरेस्टेड हो तो विदाउट एनी कॉस्ट
बिल्कुल फ्री है फॉर द वेलफेयर पर्पस, और मेरा जो मेन एम होता है वो यही है कि आपका जल्दी से जल्दी एडमिशन हो। तो वो स्टूडेंट्स भी नीचे कमेंट कर दे या मेरा जो नंबर है उस पे मैसेज कर सकता है और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं उसको सारा जो प्रोसीजर है वो बता दूँगा, और ये आपने चीज़ें बिल्कुल फ़ॉलो करनी है, और ये आपने इसमें से कोई भी जो मिस्टेक्स है वो रिवाइज़ नहीं करनी। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।